गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू द संडे व्लॉग अगेन। हेलो गाइज, एक स्पेशल बात बताओ। स्पेशल बात क्या? कल से हम वेजिटेरियन हैं। मेरी बेटी रोज वेजिटेरियन हो जाती है, बस कल से उसी दिन जी मचलता है इसका जिस दिन चिकन बन रहा होता है। तो गाइज संडे की सुबह बहुत लेट हुई है। एज यू नो बहुत टायर्ड थे तो सुबह लेट सो के उठे हैं एंड बस 11 बजे से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। साफ सफाई चल रही है घर में एंड ये देखो मेरी साड़ियाँ भी ड्राई क्लीन होकर आ गई हैं। जो फेस्टिव टाइप पर यूज़ करी थी वो सारी साड़ियाँ ड्राई क्लीन होकर आ गई हैं। अब वो ड्राई क्लीन पे जाएगी, कोट पैंट ड्राई क्लीन पे जाएगा, वो सब होना है एंड बस अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आज बन रहा है चिकन बिरयानी, इंस्टेंट चिकन बिरयानी एंड गोभी का स्टफ पराठा। तो चलिए बना लेते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ सारी चीज़ें। बने रहना व्लॉग में बिकॉज आज का व्लॉग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होने वाला है एंड मज़ेदार होने वाला है। यू गोना लव इट, यू गोना एंजॉय इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और चिकन चलिए गाइज, तो बनाते हैं चिकन बिरयानी। होपफुली आपको सब कुछ बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा एंड चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें 2 तेजपात हैं और दालचीनी है, 1 मोटी इलायची है, 2 हरी इलायची है, जीरा है और स्टार फिश हो तो आप वो भी डाल लेना। एंड ये सब खड़े मसाले इसमें डाल दिए। मेरा तेल जो है ओवर हीटेड है तो मैं साथ के साथ प्याज भी डाल रही हूँ। अब इसको भूनते हैं, अच्छा रेड करना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला, जैसे करारी वाली प्याज करते हैं ऐसे वाला रेड करते हैं इसको। ठीक है, चलो गाइस इसके साथ ना थोड़ी सी है 4 हरी मिर्च भी। देखो देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट है फ्रिज में बढ़िया सी, इसको अच्छे से भून लिया। मजा आना चाहिए खाने वाले को, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पे ना मैं मीनवाइल चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो धनिया लिया है, हरी मिर्च लिया है, अदरक का 1 टुकड़ा लिया है और इसमें डाल देते हैं सॉल्ट एंड दैट्स इट। मिर्ची बहुत डली हुई है इसके अंदर, थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं डाल रही। बहुत सिंपल सी चटनी बना रही हूँ, बहुत सिंपल सी, सिर्फ नमक डालेगा इस और कुछ नहीं। थोड़ा सा आप जीरा डाल सकते हो फॉर गुड टेस्ट, पर मेरे पे भुना जीरा नहीं है, अभी होगा बट अब कहाँ ढूंढूं उसे, छोड़ो। थोड़ा सा जीरा डाल दिया इसमें। ठीक है, अब इसको पीस लेते हैं। चलो adding little curd, मस्त बन के तैयार हो गया। अब क्योंकि मम्मी नहीं खाएंगी बिरयानी तो उनके लिए मैं बना रही हूँ गोभी का स्टफ पराठा। तो यहाँ पर मैं नहीं खाती हूँ, मम्मी नहीं खाएंगी, तो बस हम लोग अपने लिए स्टफ पराठा बना रहे हैं गोभी का। चलिए अब मैं मिलती हूँ, पहले पराठे वराठे बना के मम्मी को नाश्ता दे दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
चिकन चेक करते हैं। मेरा जो चिकन है वो भून के बहुत अच्छे से तैयार है, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कर्ड, ये थोड़ा कर्ड डाला मैंने, हाफ कटोरी जितना। राइस, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे पानी डाल देते हैं। ये पानी पता है कौन सा है? जिसमें हमने चटनी पीसी थी, वो वाला। बुला रहे हो? मैंने तो बुलाया नहीं। एक विसल में बनके तैयार है। इंस्टेंट बिरयानी बनाइए गाइस। तो बोलिए माउथ वाटरिंग चीज बनी है। क्या कहते हो? कहते हो कि नहीं कहते हो? बताओ, मानते हो नहीं मानते अपनी बीवी को? अब निकालू? निकाल दो। चटनी भी इतनी बढ़िया जो बाजार से आती है ना, वो वाली। जबकि मैं खाती नहीं हूँ गाइस, मैंने बचपन से नहीं खाया। मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ, बट पली बड़ी हूँ ना नॉन वेजिटेरियन के बीच में। पापा भाई तो सब खाते हैं, हस्बैंड भी उन्होंने ऐसे ही ढूंढा। दिव्या आजा। दिबू आजा, जिसकी फरमाइश पे बनी है उसको तो भैया। अब दोनों बाप बेटी एक ही प्लेट में खा लो आप लोग, बर्तन थोड़े कम करो। ओए हाय, बोथ ऑफ यू बताओ कैसा बना है? बहुत बढ़िया। चटपटा। चटनी ने इसकी चार चार और लगा दिया है। चटनी भी वैसी बनाई है जैसे आती नहीं है बाजार में, बिरयानी के साथ लाते हो। बस इसमें कच्चे सिरके वाले प्याज की कमी है। दे दो बना के। चलो ठीक है, बनाना मेहनत सफल हुई। गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। एंड पापा को सुन तो मैं नहीं कर लूंगी। यहाँ पे हो रही है तैयारी, जैसा कि सुबह बताया था आप लोगों को कि आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। आज फिर मुझे अपने ब्रदर के रिसेप्शन पर जाना है एंड मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने पहना है कुछ, क्या पहना है पूरा लुक आपको मैं दिखाऊंगी बाद में। तो चलिए पहले रेडी हो जाते हैं, लेकिन सबसे आफत का काम कर लेते हैं। क्या है आफत का काम? वो है लेंस लगाना। तो चलो, ये रहे मेरे लेंसेज, और जो कि मुझसे कभी नहीं लगते हैं। तो चलिए इन्हें लगाते हैं पहले। मेरे लग गए गाइस, लेंसेज लग गए हैं। अब लेंसेज वगैरह लगाने के बाद गाइज मैंने आईब्रोज अपनी बनवाई, क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत टाइम हो गए थे नहीं बनाई थी। एंड जब लास्ट टाइम मैंने मेकअप करवाया था 2-3 दिन पहले, तब भी मेरी आईब्रोज उनमें बड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है अभी नहीं रहने देते, नेक्स्ट टाइम मैं करवा लूँगी। तो आज वही था कि जो मेरे को तैयार करने के लिए आए थे घर पे, उन्होंने बोला कि लो मैं आपके पहले आईब्रो बना दूँ, क्योंकि उससे आईब्रो की फिनिशिंग आएगी। तो पहले आईब्रोज वगैरह उन्होंने मेरी बनाई। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ना मतलब रेट्स पूछे थे कौन है जो तैयार। तो देखो मैं रेट्स तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हमारे आपसदारी का चीज़ें, ये हमारे आस पड़ोस में ही रहते हैं जिनको मैंने बुलाया था। एंड काफ़ी अच्छा मेकअप करते हैं, इन्होंने प्रोफेशनली सीखा हुआ है मेकअप।
तो इनको मैं, मेरे लिए तो ये अड़ोस पड़ोस की बात है, क्योंकि मेरे घर के पास ही ये लोग रहते हैं, तो इसीलिए वो आ जाते हैं। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे आके रेडी कर देते हैं। देखो ये काम मुझे सबसे अच्छा लगता है फ्रीलांसिंग का। इससे क्या होता है कि आपका भी टाइम बचता है और सामने वाले की भी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोनों चीज़ों से ये चीज़ प्रैक्टिकल है। और यहाँ मैं मेकअप कर रही थी, मम्मी साथ में मुझे देख रही थी, तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट मेकअप स्टार्ट हो गया था करना। आईब्रोज वगैरह बना रहे थे। तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग कर लेती हो दिव्या। नहीं करती, आप बना लो ना बाबू, मम्मा का काम हेल्प हो जाएगी ना, आप कर लोगे तो। अरे आंटी मुझे नहीं आती बनाने। कल क्यों नहीं करवाया? गाइस कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर लग रहा है। पहले काजल लगा लो, फिर हाईलाइटर लगा लो, लास्ट में फिर बाल करूंगी। हाँ, नीचे आइज में मैंने काजल नहीं लगाया इसके। कुछ देर और फिर मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ का भी ना हल्का कर दिया मैंने, शाइन करी। आपको लेनी है? गाइस आई एम रेडी टू गो। छोड़ ले लो, मेरी व्हाइट वाली छोड़ ले जाओ। मैं जैकेट रख रही हूँ, गाड़ी में रख रही हूँ। जब व्हाइट वाली वैसी रख लो, अगर बाय द वे थोड़ा सही भी लगे तो इससे मैचिंग भी तो करेगी व्हाइट वाली मम्मी की। चलो ध्यान रखना बेटा, देखो आ रही हूँ। वही खा लूंगी गरम करके। ठीक है, देखो ये कूड़े में डाल चलो दे। भाई ये मम्मी की किट वगैरह सब वहाँ रख दे, अलमारी में रख दे। चलते हैं। एंड आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। चलो रख दी सारा सामान बेटा। चलो गाइस आ गई। सो गाइज ये है मेरा लुक, कैसी लग रही हूँ। मैंने गाउन पहना है, तो बहुत सारे लोगों ने ये वाला गाउन पहले देख रखा है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। जो नए हैं उनको मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा गाउन है और ऐसे मैं रेडी हुई हूँ। कैसी लग रही हूँ आप लोगों को बताना मुझे। बिना का मुंह नहीं चल रहा। चलो गाइज आप लड़की दिखाते हैं। उस दिन तो भाभी दिखा नहीं पाई थी मैं अपनी, और आप दिखाते हैं। आप में कैसे लग रहे हैं? दोनों ने मैचिंग की है। हाय गाइस, सो मीट माय सिस्टर। तो मेरी भी बहनें हैं, देखो। गाइस मीट माय अनदर सिस्टर जुबली दी। तो मेरी यहाँ सारी एक्सटेंडेड फैमिली आपको मिलेगी, बिकॉज ये मेरे मायके का फंक्शन है। तो सारी फैमिली मेम्बर से मिलाऊंगी। कुछ तरह आप लोग शादी में मिले थे, कुछ से आप रिसेप्शन में मिलोगे। हाय गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? वेल, हो गई पार्टी शार्टी। यार देखो ना, पता है फैमिली से ना मिलने का बहुत कम मौका मिलता है, और जब मिलते हैं तो बातों में ही लगे रहते हैं। किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाती मैं। आप सब समझते हो। जब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की बात कर रही हूँ मैं, देखो पापा भैया भाभी तो हम घर भी चाहते तो मिल जाते हैं, लेकिन मेरी बुआ के बच्चे हैं, मेरे ताऊ ताई के बच्चे, मामा मामी के बच्चे, मतलब इधर मेरी बुआ के साइड का फंक्शन था ये तो इधर बुआ ताऊ ताई सबके बच्चे हैं, और हम बच्चों के हम लोग की सबकी मैरिज हो गई है, तो हम इजीली मिलते ही नहीं हैं, बात नहीं कर पाते हैं। तो जब ऐसी कोई फैमिली फंक्शंस आते हैं तभी हम सब मिलते हैं और एक दूसरे से और बातें करते हैं। तो बहुत ही कम होता है कि मैं सबको ब्लॉग में ले पाऊँ और बातें करने में रहती है। और कुछ अभी आपकी प्रिया इतनी ओपन भी नहीं है कि वो सबके साथ सबको एक एक को जाके आपको ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करा भी देती हूँ, पर थोड़ा सा अभी मुझे भी हिचक होती है। लेकिन हाँ, बहुत मज़े किए, सबसे बहुत बातें करी, बहुत इंजॉय किया। एंड अब 12 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं घर के लिए वापसी, फिर ड्रॉप करते हुए और फिर घर की तरफ जा रही हूँ। तो चलिए आप सीधे घर पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। दीपक जी, आपको कैसा लगा मेरे घर के साइड का फंक्शन? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाते, हम बिजी हो जाते हैं सभी साथ। रिश्तेदारी के मामले में तो सब जगह मिलना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा हर जगह ब्लॉग मार को कंफर्टेबल महसूस भी नहीं करता ना। इसलिए आज का ब्लॉग आपको थोड़ा छोटा लगेगा, बट छोटू सा है, बट अच्छा ब्लॉग उसकी है। शादी में गए, वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी शादी हमारा बहुत नेचर वाइज अच्छा था, समझ आया। जिसकी शादी में गई मेरा भाई, उसका नेचर ही इतना अच्छा है कि जाना भी बहुत जरूरी था और मिलना भी बहुत जरूरी था। अभी तो भाई से भी ढंग से नहीं मिले हैं, भाभी से भी ढंग से नहीं मिले हैं।
क्योंकि देखो आज के दिन दूल्हा दुल्हन दोनों बिजी होते हैं, तो अभी पर्सनली फिर मिलना जुलना होगा तब ज़रूर इंट्रोड्यूस करूंगी। मैंने सोचा है कि मैं अपने सारे भैया भाभी को बुलाऊंगी, जब मैं कोई ऐसा फंक्शन करूंगी तो ज़रूर सबको बुलाऊंगी, तब मिलवाऊंगी सबसे। एंड अभी सबसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। चलिए पहले घर पहुंचते हैं आप, और फिर घर पे चल के मिलती हूँ। चलिए गाइज, आ गई मैं, 12:45 हो रहे हैं अभी, फटाफट से चेंज करते हैं, फटाफट से चेंज करते हैं और चलते हैं और करते हैं रेस्ट। कल का दिन भी शुरू करना है, तो चलिए।